फ्रेंड्स, वेलकम टू वन डे स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्वालिटी मैनेजमेंट के यूनिट 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने यूनिट 1 को कवर किया है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और पढ़ाई हमेशा 1 बाय 1 यूनिट वाइज करें ताकि आपको सारे टॉपिक्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी PDFs मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूनिट 2, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ह्यूमन फैक्टर इन क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता, मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन यानी कैसे उसका रख रखाव किया जाता है। ह्यूमन फैक्टर इन क्वालिटी, और किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैनेज करने के लिए ह्यूमन फैक्टर, मानव कारक कितना अफेक्ट करता है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन। ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑफ and grouping the work to be performed, defining and delegating authority and establishing relationships for the purpose of enabling people to work most effectively together and in accomplishing objectives। यानी ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड, यानी ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया जा सकता है एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एक प्रोसेस के रूप में जो यह पहचान करता है, और ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, जो ग्रुप के द्वारा परफॉर्म किया जाता है क्वालिटी को मैनेज करने के लिए। इस प्रोसेस के रूप में भी ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया जा सकता है। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग अथॉरिटी। डेलीगेटिंग अथॉरिटी मीन्स प्राधिकरण। इस्टेब्लिशिंग यानी कि परिभाषित करना। रिलेशनशिप्स यानी संबंधों को। तो इसका मतलब है कि प्राधिकरण को परिभाषित करना और सौंपना, उद्देश्यों को पूरा करने में लोगों को सबसे प्रभावी ढंग से एक साथ काम करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से संबंध स्थापित करना ही ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैनेज करने के लिए जिन जिन लोगों की आवश्यकता होती है, ग्रुप की आवश्यकता होती है, उसके एक एक फैक्टर की जांच की जाती है कि कैसे इसके क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। और आइडेंटिफाइंग द प्रोसेस, यानी कि इस प्रोसेस की पहचान करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन में इन फैक्टर्स पर बात की जाती है। इफेक्टिवली टुगेदर, यानी इस प्रभावी ढंग से साथ साथ इसमें वर्क किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि संगठन के क्या लाभ हैं, इसके बाद हमें इसमें पढ़ना है। आंसर है, द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर, संगठन के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। फर्स्ट है, इट प्रोवाइड्स फॉर द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी यह संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए प्रदान किया जाता है। प्रोवाइड्स यानी प्रदान किया जाता है, ऑप्टिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज किया जाए, रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों को, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिन चीज़ों का यूज किया जाता है कैसे उसका अधिक से अधिक यूज करके प्रोडक्ट को इफेक्टिवली बनाया जा सके, उसकी क्वालिटी अच्छी की जा सके। सेकेंड है, इट एड्स द करेक्ट इवोल्यूशन एंड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत, और करेक्ट इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। तो इसका मतलब है कि यह व्यक्तिगत योगदान के सही मूल्यांकन में भी सहायता करता है। कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान। नेक्स्ट है, इट स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी बाय रिमूविंग रूटीन बर्न्स फ्रॉम दोज हु आर सपोज्ड टू डू क्रिएटिव थिंकिंग, यानी यह उन लोगों से नियमित बोझ को हटा करके एक नए क्रिएटिव यानी कि नए चीज़ों को क्रिएट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन लोगों के क्रिएटिव थिंकिंग को भी सपोर्ट करता है जो नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर के प्रोडक्ट को बनाने में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। बिजनेस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। बिजनेस को मेनली 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है ट्रेडिशनल बिजनेस, यानी कि पारंपरिक व्यवसाय जो पहले से किया जा रहा है व्यापार उसे, और दूसरा है डाइवर्सिफाइड बिजनेस, यानी कि विविध व्यवसाय, यानी कोई भी नया स्टार्टअप इनोवेटिव आइडियाज़ पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द बेसिक स्टेप्स फॉर डिज़ाइन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करने के लिए बेसिक स्टेप क्या है, उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। आंसर है, डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक स्टेप। 3 बेसिक स्टेप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स, नौकरियों की पहचान करना और उनको ग्रुप में समूहीकरण करना, यानी ग्रुपिंग करना। एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को, उस ग्रुप के लोगों को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अधिकार और जिम्मेदारियों को बांटना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स, इस्टेब्लिशमेंट मीन्स स्थापना, कोऑपरेटिव यानी कि ऑपरेटिव यानी कि सहायता करना, यानी कोऑपरेटिव सहायता करने वालों का भी एक ग्रुप बनाना जो रिलेशनशिप संबंधों को स्थापित करे ग्रुप में,
ताकि वो एक टीम वर्क की तरह काम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटी फंक्शंस। क्वालिटी फंक्शंस के क्लासिफिकेशन यानी कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताना है। द क्वालिटी फंक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। क्वालिटी फंक्शन को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, 2 समूहों में। इसमें पहला है क्वालिटी इंजीनियरिंग, सेकेंड है क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वालिटी इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी इंजीनियरिंग और क्वालिटी कंट्रोल के बीच में डिफरेंस बताना है हमें। क्वालिटी इंजीनियरिंग, दिस कॉम्प्रिसेस ऑफ स्पेशलिस्ट स्टाफ फंक्शंस एज वेल एज एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विथ द डेवलपमेंट, डिफाइनिंग एंड प्लानिंग ऑफ क्वालिटी ड्यूरिंग प्री प्रोडक्शन स्टेज। यानी कि क्वालिटी इंजीनियरिंग में हमें जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक स्पेशल स्टाफ का गठन किया गया होता है, उसके कार्यों को कंप्रेसिस यानी कि उनके कार्यों को, और उसके साथ साथ एक्टिविटी कनेक्टेड विद द डेवलपमेंट, डिफाइनिंग, और यह भी एक्टिविटी उसमें होती है कि प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में क्या क्या, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किस प्रकार का चल रहा है, और प्रोडक्शन चरण यानी कि प्रोडक्शन स्टेज यानी कि जो प्रोडक्ट के बनने की प्रक्रिया है 1 बाय 1 कैसे वो बन रहा है, इसकी भी प्लानिंग और उसके क्वालिटी को भी चेक किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें जो स्पेशलिस्ट स्टाफ होते हैं उनके कार्यों के साथ साथ विकास को भी परिभाषित करने और प्रोडक्शन स्टेज के दौरान क्वालिटी की योजनाओं से जुड़ी गतिविधियां भी शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल। इट इज़ कंसर्न विद द इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी प्लानर्स। क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी योजनाओं की व्याख्या और कार्यान्वयन से संबंधित है। कंसर्न यानी कि व्याख्या, इंटरप्रिटेशन यानी कि कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उसका कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसके प्लान के बारे में इसमें कंसर्न किया जाता है, पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एडवांटेजेस एंड 1 डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ क्वालिटी फंक्शंस। क्वालिटी कार्यों के विकेंद्रीकरण का एक लाभ और एक हानि लिखिए। तो एडवांटेजेस क्या है? द मेन बेनिफिट्स ऑफ इज़ द स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड लेस इंटर डिपार्टमेंट फ्रिक्शंस। यानी कि इसमें प्रोडक्शन के बनने का जो फ्लो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, उसके फ़ायदे होते हैं। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से इसमें फ़ायदा होता है। और डिसएडवांटेजेस क्या है इसका? द लॉन्गर फीडबैक लूप रिजल्ट इज स्लोअर रिएक्शंस। यानी कि इसमें जो लंबे फीडबैक लूप के परिणाम स्वरूप धीमी प्रक्रियाएं होती हैं, कि यानी कि इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो काफ़ी लंबे समय में बनते हैं और देर से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके स्ट्रक्चर्स के नाम इसमें लिखने हैं, यानी उनकी संरचनाओं के नाम लिखने हैं। आंसर है, फॉलोइंग आर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें फर्स्ट है सिंगल प्रोडक्ट लाइन एट द वन लोकेशन। एक स्थान पर केवल एक ही प्रोडक्शन लाइन होती है। मल्टी प्रोडक्ट कंपनी एट वन लोकेशन, कई सारी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी एक स्थान पर होती है इसमें। सी है सिंगल प्रोडक्ट मल्टी प्लांट सिचुएशन, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट उत्पाद करने वाली बहुत सारी कंपनियां एक जगह सिचुएशन होती हैं, यानी कि एक ही स्थिति पर होती हैं। लार्ज डिविजनलाइज्ड कॉरपोरेशन, यानी कि इसमें संभागीय नियम होते हैं। और लास्ट है ए जॉबिंग कंपनी, यानी कि एक जॉबिंग कंपनी होती है। और लास्ट है कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि लघु उद्योग भी इसमें शामिल होते हैं। तो इतने प्रकार के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉबिंग कंपनी। जॉब देने वाली कंपनी की मुख्य विशेषता क्या है? आंसर है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉबिंग कंपनी इज़ दैट इट हैज़ नो स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इसके पास कोई स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्शन नहीं होती। किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन की उत्पाद करने की कोई मुख्य लाइन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेशन। यानी कि आप क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेशन मीन्स अनुरूपता से क्या समझते हैं? आंसर है, क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेशन इज़ एन इंडेक्स ऑफ द एक्सटेंट टू द प्रोडक्ट कन्फर्म्स टू डिज़ाइन। यानी क्वालिटी कन्फर्मेशन एक इंडेक्स की तरह होता है जो प्रोडक्ट के डिज़ाइन को कन्फर्म करता है और किस प्रकार का होना चाहिए यह हमें उसमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटी कॉस्ट। किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉस्ट क्लासिफिकेशन होता है, कितने प्रकार में हम उससे बांट सकते हैं, ये इसमें हमें बताना है। आंसर है, क्वालिटी कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो क्वालिटी लागत होती है उसे हम 3 प्रकार में से बांट सकते हैं। पहला है फेल्योर कॉस्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर किए गए खर्च वेस्ट हो जाए। अप्रेजल कॉस्ट, यानी कि उसके मूल्यांकन कितने क्वांटिटी में होने चाहिए, इस पर जो कॉस्ट लगाया जाता है। थर्ड है कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन, यानी उसके रोकथाम, उसके रखरखाव पर जो लागत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द क्वालिटी कॉस्ट। क्वालिटी कॉस्ट को परिभाषित कीजिए। आंसर है, इन क्वालिटी कंट्रोल प्रैक्टिस एट कॉस्ट विच इज इनकर्ड टू इंश्योर दैट द आउटगोइंग प्रोडक्ट इज रिक्विसाइड क्वालिटी इज टर्म एज क्वालिटी कॉस्ट। यानी कि
कोई भी लागत जो यह सुनिश्चित करने के लिए खर्च की जाती है कि आउटगोइंग प्रोडक्ट जो हमारा बनकर आ रहा है उसकी अपेक्षित गुणवत्ता क्या है, उसे ही हम गुणवत्ता लागत कहते हैं, यानी कि क्वालिटी कॉस्ट कहते हैं। यहाँ पर रिक्विसाइड मीन्स अपेक्षित, यानी कि जो संभावना की जाती है कि किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल में जो कास्ट आएगी वह कितनी होगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेशन ऑन अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल मीन्स मूल्यांकन, यानी कि जब किसी प्रोडक्ट का क्वांटिटी का मूल्यांकन किया जाता है तो उस पर कितनी कास्ट आएगी उसके बारे में। अप्रेजल कॉस्ट पर क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेशन का कितना इफेक्ट है इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। आंसर है अप्रेजल कॉस्ट आर रिलेटिवली हाई व्हेन द क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेशन इज़ लो। तो अप्रेजल कॉस्ट रिलेटिवली यानी उसके रिस्पेक्ट में हाई होता है जब क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेशन इज़ लो, जब क्वालिटी कन्फर्मेशन नीचे कम होता है यानी कि लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। ऑपरेटर कैसे रिस्पॉन्सिबल है किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए। आंसर है द ऑपरेटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इन फॉलोइंग वेज। ऑपरेटर किसी उत्पाद की क्वालिटी के लिए इस प्रकार से जिम्मेदार हैं जो नीचे दिए गए हैं। इसमें पहला है द ऑपरेटर मस्ट नो व्हाट ही इज़ सपोज टू डू। ऑपरेटर को यह पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है, वह किस प्रोडक्ट पर काम कर रहा है। नेक्स्ट है ही मस्ट हैव मीन्स बाय विच ही कैन नो द रिजल्ट ऑफ हिज एक्शन। ऑपरेटर के पास ऐसे साधन होने चाहिए जिससे वह यह जान सके कि उसके वर्क का, उसके एक्शन का क्या परिणाम आएगा। नेक्स्ट है ही मस्ट बी एबल टू रेगुलेट द प्रोसेस शुड द रिजल्ट बी अनसेटिस्फैक्ट्री। किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में यदि रेगुलेशन आता है, उतार चढ़ाव आते हैं, कम ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए उसे नियमित करने के लिए, उस प्रक्रिया को फिर से चालू करने के लिए एबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर ऑपरेटर्स परफॉर्मेंस। ऑपरेटर्स के परफॉर्मेंस के लिए जो मैनेजमेंट टीम होती है उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट टीम की ऑपरेटर्स के परफॉर्मेंस के लिए, इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। आंसर है इट इज़ द मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द ऑपरेटर्स विद द नेसेसरी मीन्स बाय विच ही कैन एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द प्रोसेस। यानी ऑपरेटर्स को आवश्यक साधन प्रदान करना और मैनेजमेंट टीम की जिम्मेदारी है जिसके द्वारा वह प्रोडक्ट के बनने की जो प्रोडक्शन लाइन होती है उसे कंट्रोल कर सकता है। तो मैनेजमेंट टीम की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसे सारे एक्सेसरीज प्रोवाइड किए जाएँ जिससे वह प्रोडक्शन लाइन को अफेक्ट न करने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉज ऑफ ऑपरेटर्स एरर। ऑपरेटर्स एरर्स के क्या क्या त्रुटियों के क्या कारण होते हैं, किन वजहों से वह अपने वर्क कार्य को ठीक तरीके से नहीं कर पाता, इसमें हमें पढ़ना है। फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ ऑपरेटर्स एरर। नीचे कुछ एरर दिए गए हैं जिनमें पहला है इनकॉम्प्लिटेंस, असक्षमता, यानी कि वह सक्षम नहीं होता है ठीक प्रकार से। लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी। अवेयरनेस मीन्स जागरूकता, लैक मीन्स कमी। केयरलेसनेस एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी लापरवाही और रुचि की कमी। इंटरेस्ट मीन्स रुचि। तो इन कारणों की वजह से ऑपरेटर्स में कमियां आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड करेक्टिव मेजर बी टेकन टू रिड्यूस द ऑपरेटर्स एरर। ऑपरेटर्स एरर को कम करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जाएँ, करेक्टिव मेजर्स, क्या सुधारात्मक उपाय किए जाएँ, इसके बारे में हमें इसे पढ़ना है। इसका आंसर है फॉलोइंग करेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन टू रिड्यूस द ऑपरेटर्स एरर। नीचे कुछ दिए गए एरर जिसके सुधार करके हम ऑपरेटर्स एरर को कम कर सकते हैं। पहला है मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स। जो वर्कर्स प्रोडक्शन लाइन में खड़े हैं, जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उनके लिए मोटिवेट किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए। एजुकेशन ऑफ वर्कर्स की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स और वित्तीय प्रोत्साहन, उन्हें बोनस देकर भी प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ QFD, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट इज़ अ प्लानिंग टूल यूज टू फुलफिल कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। यानी कि क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट एक प्लानिंग टूल है जिसके इस्तेमाल से कस्टमर यानी ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। जिस प्रकार के प्रोडक्ट कस्टमर चाहते हैं उसे हम पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी लॉस फंक्शंस। क्वालिटी हानि होने से आप क्या समझते हैं, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी कम हो जाए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हमें पढ़ना है। आंसर है क्वालिटी लॉस फंक्शंस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द लॉस इम्पॉर्टेड बाय द प्रोडक्ट टू द सोसाइटी फ्रॉम द टाइम अ प्रोडक्ट इज शिफ्ट टू द कस्टमर। क्वालिटी लॉस फंक्शंस को इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है कि यानी जब आप कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल कर देते हैं उसके बाद आपके क्वालिटी में कमी आती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो यह इसका सबसे मेन लॉस होता है इसमें। नेक्स्ट है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ QFD। QFD के क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हमें इसे पढ़ना है। फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ QFD, यानी क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट के कुछ फ़ायदे इस प्रकार हैं। इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन,
यह कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करता है, यानी कि उनकी संतुष्टि में सुधार लाता है। रिड्यूसेस इम्प्लीमेंटेशन टाइम्स, यानी कि प्रोडक्शन रेट को भी यह बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है प्रमोट्स टीम वर्क, यह टीम वर्क को बढ़ावा देता है। प्रोवाइड्स डॉक्यूमेंटेशन, और दस्तावेज उपलब्ध कराता है। व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड QFD, QFD के पीछे का क्या प्रेरणा शक्ति है, क्या उसका मोटिवेशन है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड QFD इज़ दैट द कस्टमर डिटेक्ट्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट। QFD के पीछे का प्रेरणा यह है कि ग्राहक किसी प्रोडक्ट की विशेषताओं को किस प्रकार से निर्धारित करता है, इसके बारे में हम इसमें आसानी से जान सकते हैं। एट्रीब्यूट यानी कि विशेषताओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ एक्सीलेंस कैन बी अचीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उत्कृष्टता कैसे प्राप्त की जा सकती है किसी प्रोडक्ट के सेल में। आंसर है एक्सीलेंस कैन बी अचीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्टेप। कुछ स्टेप इस प्रकार हैं जिसके द्वारा हम एक्सीलेंस को अचीव कर सकते हैं। सेट गोल्स एंड इस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। सेट गोल्स यानी लक्ष्य को निर्धारित करके, इस्टेब्लिश पॉलिसीज़ यानी कि नई नीतियाँ ला करके, और प्रोसीजर्स और प्रतिक्रियाएँ भी स्थापित करके हम एक्सीलेंस को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज मोटिवेशन एंड कंट्रोल पीपल, लोगों को संगठित, प्रेरित और नियंत्रित करके हम एक्सीलेंस को भी अचीव कर सकते हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, व्हाट इज़ फेल्योर कॉस्ट। आंसर है फेल्योर कॉस्ट इज quality control cost that is associated with products or services that have been found not to conform to requirement. These are further divided into internal cost and external cost. फेल्योर कॉस्ट को हम क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कहते हैं, जो प्रोडक्ट्स के उत्पादों से जुड़ी होती है। जितने प्रोडक्ट हमारे सही बनेंगे, हमारे फेल्योर भी उतनी कम होगी। तो इस प्रकार से हमने इस यूनिट के सभी क्वेश्चन को 1 by 1 कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ यह चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।